पे डाल दिया कि ये आर्ट वो आपसे फिजिकल अच्छा नहीं से रब्ता किया था क्या वो सिर्फ डेटा डिलीट करवा दें, लेकिन मैं दोनों तरफ से ऑलरेडी ब्लैकमेल होती आ रही हूँ। अब ये सारा मुद्दा उन्होंने मुझ पर केजी पे डाल दिया कि ये आर्ट वो आपसे फिजिकल My new favorite gali, Abe or Khalil. Sorry, Zalil. अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, शोहरत पे पहुंचना जो है वो तो एक मुश्किल काम है ही, लेकिन उस शोहरत पर पहुंचने के बाद उसको मेंटेन रखना, उसको संभाल के रखना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में अगर बात करें उनसे उसको मेंटेन नहीं रखा जाता, उस शोहरत को वो मेंटेन नहीं रख पाते। जैसे आमिर लियाकत की बात करें तो आप जानते हैं कि कैसे हर इंसान जो है, हर धड़कन जो है वो उनको पसंद करती थी, लेकिन फिर अचानक उनका ये शादियां और फिर शादियों के बाद का जो सारा सीन हुआ, उससे वो इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए कि उनके साथ क्या हुआ सभी ने देखा। तो जनाब, ऐसी ही एक और मशहूर व मारूफ शख्सियत की अगर बात करें, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खलीलुर रहमान साहब की, जो कि एक मशहूर व मारूफ डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर भी हैं। तो जनाब, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। उनकी कुछ इस किस्म के जो चीज़ें सामने आई, जिसमें एक तरफ तो खलीलुर रहमान साहब कह रहे थे कि उनको अगवा किया गया और फिर उनके साथ जो हुआ वो सब आप लोगों ने सुना, लेकिन बहुत सारी नई बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आती जा रही हैं, जो कि इस वक्त खलीलुर रहमान साहब के लिए भी मुश्किल बनी हुई है, मुश्किल का बायस बनी हुई है। और हम जैसे लोगों के लिए जो कि खलीलुर रहमान को बेहद पसंद करते हैं और उनकी बातों से मुतासिर थे बहुत ज़्यादा, हमारे लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक शख्स इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला इतना जल्दी जनाब इस तरह के चीज़ों में फंस सकता है। खैर, यहाँ पर अगर खलीलुर रहमान की बात करें तो बिल्कुल भी समझदारी का सबूत ना देते हुए उन्होंने एक बेवकूफ़ी की, और वो बेवकूफ़ी में अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर उस लड़की आमना अरूज की बात करें तो जी हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि इन दोनों के पुराने ताल्लुकात थे। खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो उनको मन ही मन में पसंद करना शुरू हो गए थे, और वो उनको अब पीछे उनके पड़ चुके थे हाथ धोकर, और आमना अरूज से कहते थे कि भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। आमना अरूज क्योंकि उन्होंने जस्ट इनको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन अब वो बुरी तरीके से फंसती चली जा रही थी, और वो इस परेशानी में मुब्तला हो गई थी कि खलीलुर रहमान की मोहब्बत का वो क्या करेंगी। तो जनाब, ऐसे में उसने क्या प्लानिंग की, वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसने ये प्लानिंग की कि उसने जब खलीलुर रहमान साहब को अपने घर बुलाया तो उससे पहले उसने अपने घर के अंदर चारों कोनों में मुख्तलिफ किस्म के कैमरास नस्ब किए। इसके अलावा उसने पूरी प्लानिंग की कि जब खलीलुर रहमान साहब आएंगे तो उनकी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी जिसके स्तर पर उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, और ब्लैकमेलिंग के बाद उनसे जो भी उनके फ़ायदे लेने होंगे वो उनसे लिए जाएंगे। तो फिर बताया ये जा रहा है कि जी उन्होंने जब इनको बुलाया तो उस दौरान उन्होंने इनकी कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड की जिसको लेकर वो इनको धमकाती भी रहीं, जिनमें से एक वीडियो जैसा कि आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, जिसमें वो सोफे पे बैठकर और किस तरह से मगन है उस खातून से बातें करने की। ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप है, बहुत बड़े बड़े क्लिप्स हैं जो कि उनमें क्या क्या होता रहा होगा, कहाँ तक वो बात पहुँची होगी, ये आप लोग भी समझ सकते हैं और यकीनन मैं भी समझ सकती हूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, फिर दोनों तरफ से ये चीज़ें होने लगी, और फिर जी वहाँ पर हसन शाह की अगर बात करें तो जनाब बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनकी एंट्री हुई, और वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि खलीलुर रहमान जो है वो आमना अरूज को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि प्लानिंग उन लोगों ने कर रखी थी। और फिर वो खलीलुर रहमान के ऊपर आए और इन दोनों को बिठा कर ले गए। इस हवाले से जनाब जो इनके वकील हैं, अगर बात करें आमना अरूज की, तो उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर बात करें तो ये कोई अगवा शगवा का सीन नहीं था, बल्कि ये खुद चलकर उसके पास गए हैं। आगे से वो इनको फंसाने के लिए जनाब ये सारा कुछ कर रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊं और मैं अपने आप को सच्चा साबित कर सकूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ऐसी और भी वीडियोस सामने आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि खलीलुर रहमान साहब के मोबाइल में और भी दीगर कई एक्ट्रेसेस की ऐसी नाज़ेबा वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं जो कि आने वाली बाकी तमाम एक्ट्रेसेस के लिए भी मुसीबत का बाइस बन सकती हैं। और ऐसी वीडियोस
बहुत सारी जो है पुलिस ने रिकवर भी कर ली है। मज़ीद ये कि खलीलुर रहमान की चैट्स भी लीक हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से वो बहुत हंसी मजाक पे गुफ्तगू कर रहे हैं एक फ्लर्टी अंदाज में। और फिर अगर मज़ीद बात करें तो एक और इनकी कॉल वीडियो कॉल जो है वो लीक हुई। खैर मैं आपको ऑडियो में सुनवाऊंगी कि एक शादीशुदा औरत के साथ खलीलुर रहमान किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह उसे फंसाने में मसरूफ है। आप लोग ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। मैं तशरीफ क्या लाती, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने आपके साथ जाना है। तो आप ये मैसेज करती है, आप तो मुझे नई नई बातें कर रही। नहीं सच्ची, मैं आपको भी पिक सेंड करूं जिसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ। भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता, मैं अगर आपकी मजबूरियां नहीं समझूंगा तो कौन समझता। आप मुझे ये बात बता दीजिए मैसेज करके। आप तो मुझे ये कह रही हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं। Why the fuck you are saying this all to me, you know? नहीं वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नो। मैंने इसीलिए फिर मैं नाराज होके बैठ गई। मैं उनके साथ नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं ना आपको बिल्कुल रेडी की है ना पिक सेंड करती हूँ अभी। नहीं मैं देखो, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हमारा रिलेशन ही क्या है। नहीं पता क्या, मैंने आपको रात को बताया था ना मेरे हस्बैंड इस तरह के, मैंने शेयर किया था ना आपसे थोड़ा सा। तो आपको पता फिर ये छोटी छोटी बातें और हस्बैंड कैसे ले लेते हैं सरों पे, इसीलिए फिर मैंने खुद ही कह दिया मैं जाती ही नहीं हूँ, आप चले जाए। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने इसलिए आपको वो मैसेज किया था, मैंने कहा अगर ये साथ आते हैं तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। हाँ नहीं उसको साथ क्यों लेके आना भाई। नहीं मैं फिर इसीलिए मैं उनसे नाराज होके बैठ गई। मैं अभी आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ अपनी। यार मैं कह रहा हूँ वैसे पिक वैसे सेंड कर दो, आई वुड लव लाइक टू सी योर फेस। लेकिन इस बात पे ये बताने के लिए कि ये सच है, मैं सच तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ये ना आप कहें कि पता नहीं हम, मैं बिल्कुल रेडी और इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल नहीं, सुनो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं। कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो ना। हाँ जी। जब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम ज़हनी तौर पर आजादी से आ सको तब मिलेंगे तो मजा आएगा ना। हाँ जी ठीक है, मैं आपको ना बता दूंगी। पहले मैं इनको थोड़ी देर मना लूं कुछ दिन, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके थैंक यू सो मच। राब्ते में रहिएगा, राब्ते में रहिएगा, मैंने कहा भूल ना जाइएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। तो आपने सुना। और मजीद बात करें कि आमना अरूज और खलीलुर रहमान के केस का जो मरकजी मुल्जिम है हसन शाह, अगर उसकी बात करें तो उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो आमना अरूज के साथ बातें करते थे और उसके साथ इस तरह से होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो बंदी नहीं मानी और फिर ये उसको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हुए और इन्होंने उसको फोर्स करना शुरू किया कि मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीर हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि बाद में इंकशाफ हुआ कि बाकी तमाम लोगों की भी हैं, जिससे डर के आमना अरूज ने इनको घर बुलाया। तो जनाब कुल मिलाकर अब खलीलुर रहमान साहब की अगर बात करें तो उनकी फैमिली है, पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी हुई, तो क्या इस वक्त उन पर गुजर रही होगी जब उनके बारे में इस तरह की तमाम चीज़ें पब्लिकली सामने आती चली जा रही हैं। खैर पुलिस जो है वो अभी भी खलीलुर रहमान साहब का साथ दे रही है और वो कह रही है कि ये मुल्जिमान जो है ये अपने आप को बचाने के लिए इस किस्म की फजूलियात और इस किस्म की बातें करें, जबकि कुछ ना कुछ सबूत जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन सामने आते चले जा रहे हैं और इसी तरह मज़ीद भी सामने आते रहेंगे। इस केस में आगे जो भी सामने आता रहेगा, जैसे जैसे इसके अंदर मजीद पेशरफ्त होगी, हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। आप लोग मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।